नेचुरल फेशियल करने का तरीका बताइए। एक मैं स्क्रब जो है वो लेके आई हूँ, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्लेंजिंग करनी है। ठंडा दूध ले लीजिए, या ठंडा दूध नहीं है तो आप नॉर्मल दूध ले लीजिए, क्योंकि गर्मी है ना। जैसे कर देने हाँ, आपने। कोरियन, बिल्कुल कोरियन। बिल्कुल। लेकिन अगर ये लोग मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो मैं होगा। गारंटी करती हूँ कि कोरियन ही होगा। अच्छा, उसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले फेस की क्लेंजिंग होती है। आपने क्या करना है, ठंडा दूध ले लें, क्योंकि गर्मी है। अगर ठंडा नहीं है तो वैसे अब ये कहेंगी पका हुआ हो, जो भी दूध है ना वो ले लीजिए। उससे फेस की अच्छी तरह क्लेंजिंग कर लीजिए। अच्छी तरह क्लेंजिंग करने के बाद आपने थोड़ी सी कॉफ़ी लेनी है, थोड़ा सा बेसन लेना है, थोड़ा सा चावल का आटा लेना है, और इसको आपने दही के साथ मिक्स करना है और अपने फेस की अच्छी क्लेंजिंग करनी है। अच्छी क्लेंजिंग करने के बाद अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है। ये जो मैंने अभी स्क्रब बताया, इससे बहुत अच्छी आपने स्क्रबिंग करनी है। स्क्रब करके आपने सारी डेड स्किन को हल्के हाथ से, जिस भी स्क्रब में चावल का आटा होगा आपने उसको बहुत हल्के हाथ से स्क्रब करना है। सख्त हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपने हल्के हल्के हाथों से उसकी गर्दन की स्क्रबिंग करें, अपनी कोहनियों की, हाथों की, पैरों की भी करें। वेले होके बैठ जाएं। आपके पास टाइम होना चाहिए तकरीबन आधा घंटा, उसमें ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं। 3-4 मिनट की स्क्रबिंग करने के बाद आपने जो है वो पानी के साथ, तो टूटियों में भी आपको पता है ल्यूक वार्म से भी हॉट वाटर आ रहा है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से फेस को नहीं धोना, थोड़ा उसको ठंडा होना चाहिए। उससे अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। तो आए एक ज़बरदस्त हल्दी का मास्क बनाते हैं, जो आपको गर्मियों में बिल्कुल चांदी जैसा बना देगा। अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ मास्क, ये सारा आपने स्क्रबिंग कर ली, हाथों पे भी पैरों पे भी आराम से। तो आपने क्या करना है, चम्मच दही ले लिया और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल ली और उसमें हनी डाल दिया। अब इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट डलेगा ना, वो सबसे कमाल का इंग्रेडिएंट है। हल्दी भी है, आपने इसमें थोड़ा सा बनाना डालना है। सही। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये बिल्कुल मिरर स्किन हो जाती है। इसको मास्क को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें, इसको अपने हाथों पे अप्लाई करें, इसको अपने पैरों पे अप्लाई करें। जो आपने टैन रिमूव करना है और स्किन को साफ़ करना है, इसको 15-20 मिनट बाद धो लीजिए। और विटामिन ई का उसके बाद एक कैप्सूल जो है अपने हाथ पे डालें और पूरे फेस के ऊपर लगाएं, हाथों पे, पैरों पे। फर्स्ट क्लास आपका जो फेशियल है ना, होम फेशियल है। आप तो ये आप कोरियन की एग्जांपल, आप क्या करें, मेरे जैसा गोरा रंग चाहिए तो आप ये छोड़ दे कहना कोरियन ग्लास। अच्छा जी, ये बताएं आप मुझे कि मैनिक्योर पेडिक्योर नेचुरल तरीके से करने का तरीका भी बता दें। उसका भी ये है कि आप अच्छा सा स्क्रब बना लीजिए, लेकिन पैरों की क्लेंजिंग नहीं होती उसकी डायरेक्ट जो है ना। मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ी देर अपने पैरों को, टैन भी हो गया तो चलिए हाथों पैरों को टैन रिमूव करते हैं। पहले पता है। हाँ, अब मैनिक्योर पेडिक्योर की तरफ आते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छा सा स्क्रब रेडी करें। टैन को रिमूव करने के लिए हम ना कॉफ़ी स्क्रब बनाते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी ले लीजिए, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, 1 चम्मच बेसन ले लीजिए। इसके अंदर दही को शामिल करें और अपने पैरों को सबसे पहले आपने बर्तन के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, बिल्कुल जो बर्दाश्त के काबिल हो, उसमें अपने पाँव डुबो दीजिए और छोटे छोटे बोल जो है अपनी साइडों पर रख लें। स्पा ट्रीटमेंट लें ना, लें तो फिर रॉयल ट्रीटमेंट लें और घर पर लें। ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप स्पा चले गए या आप किसी बड़े जो है वो सैलून चले गए और वहाँ से आपने 10,000 रुपए दिए। आप वही सब रिजल्ट्स उससे अच्छे अपने घर में जो है वो हासिल कर सकते हैं। अपने हाथों को भी डिप करें। जब थोड़ी देर के बाद आपके हाथ और पाँव जो हैं वो पानी में सोख रहे हैं, ज़रा 5-7 मिनट के लिए इसको निकालें, अच्छी तरह पोंछ लें। अपने क्यूटिकल्स बहुत अच्छे से साफ़ करें, पैरों के क्यूटिकल्स अच्छे से साफ़ करें, नेल पॉलिश को रिमूव करें। और उसके बाद ये स्क्रब जो मैंने बताया, कॉफ़ी, बेसन और मुल्तानी मिट्टी का, इसको दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें और हाथों पैरों की अच्छी क्लेंजिंग करें। अच्छी सी क्लेंजिंग करने के बाद इसको आपने 1 या 2 मिनट क्लेंज करने के बाद और अच्छा स्क्रब करें। यही क्लेंजर है, यही स्क्रब है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगी स्किन पानी में डिप करने के बाद, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको अच्छी तरह वॉश कर लें अपने पैरों को और हाथों को। अब चलें बहुत ज़बरदस्त सा मास्क बनाते हैं हाथों का। मास्क के लिए जो सबसे ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट होता है ना, टैन को भी रिमूव करने वाला और बिल्कुल फूलों की तरह खिला देने वाला, वो होता है हमारा हल्दी। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा बेसन डाल लीजिए और अब जो मैंने बताने लगी हूँ, अलसी के बीज थोड़े से बॉईल करके उनका जेल लाजमी डालना है, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा बन जाएगा। तो आपने अपने हाथों और पैरों पे वो अच्छा था मास्क लगाना है। 15 मिनट के बाद वो थोड़ा सी अकड़न महसूस होगी, उसको आपने रिमूव करना है और उसके बाद विटामिन ई या अच्छे लोशन के साथ अपने पैरों और हाथों का मसाज करें और उसके बाद अच्छी सी क्रीम अप्लाई करें। कौन कहता है कि घर में नहीं हो सकता? जो मैंने तरीके आपको बता दिए हैं, उसके बाद तो आपको किसी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों का मौसम है, पसीना, उसकी स्मेल, और ये कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे शावर लिया जाए और जिसमें से खुशबू आए।
ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी है, बाकी नहीं अच्छी थी? नहीं बहुत अच्छी थी, बाकी पहली बातें भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप कोई केमिकल्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे, जिस तरह कुछ लोगों को हो जाता है गर्मी में, मैं कहती हूँ जितनी गर्मी है ना सबको ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने ना बाथरूम में जब भी आप शावर लें तो वहाँ पर ना फटकड़ी का एक पीस ज़रूर रखें। सही है। जब भी आप शावर ले लें तो जहाँ जहाँ से आपको प्रॉब्लम है, इवन कि उंगलियों के दरमियान में से, अंडर आर्म से, जहाँ भी आपको स्मेल आ रही है आप उसको आराम से अप्लाई करें। मैं कहती हूँ 24 आवर, इससे भी ज़्यादा देर तक आप बिल्कुल रिलैक्स, यानी नेचुरल आपने रोल ऑन का बता दिया, रोल ऑन का बता दिया। और उसके साथ भी मैं एक मशवरा ये देना चाहूँगी कि अच्छी खुशबू का गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, इसलिए कि जब आपके पास से खुशबू आती है तो दूसरों तो खुश होते ही होते हैं, सबसे पहले तो आपकी ज़ात खुश होती है। तो अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साफ़ सुथरे रहें और शावर 2 टाइम तो लाजमी लें, कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर लें। नहीं 2 दफ़ा, 2 दफ़ा लें। उनके बारे में क्या ख्याल है जो एक दफ़ा भी नहीं लेते? नहीं, बहुत बुरी बात है। और हाइजीन का अगर आप अपने ख्याल नहीं रखते और आपको खूबसूरत होने का शौक है तो मैं आपको कह रही हूँ आप कभी भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। अब मुझे बता दें, बालों की तरफ आते हैं और परमानेंट बाल काले करने का तरीका बता दें। परमानेंट मैंने इतने ऑयल भी बताए, सब कुछ है, लेकिन जो डाई है ना वो कहती हैं कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं जो अब आपको डाई बताने लगी हूँ ना, इसके तो 100% रिजल्ट्स हैं और आप खुद मुझसे पूछेंगी कि ये जो है ना बस ये काम कर गया। इसमें खाने की चीज़ भी होगी और इसमें लगाने की चीज़ भी होगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने 2 चम्मच ले लेने हैं काले तेल। 2 चम्मच काले तेल ले लिए और साथ ही आपने 1 चम्मच ले ली कलवंजी। इनको आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। आपको पता है इन दोनों का ऑयल होता है, जब आप इनको ग्राइंड करेंगे तो इनकी थिक सी ऑयली पेस्ट बनेगी, भुरभुरे नहीं होगा, ऑयली पेस्ट बनेगी। इसको आपने रख लेना है निकाल के। अब इसके अंदर 2 चम्मच शहद डालना है। ये आपने रोज़ 1 चाय का चमचा खाना है। सही है, बिल्कुल। ऊपर से आप थोड़ा पानी पी लीजिए, लेकिन खाना है, इससे आपके बाल रूट से ब्लैक होंगे। और अब मैं जो डाई बताने जा रही हूँ उसके भी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और आपने क्या करना है, आपने क्या लेना है, कलवंजी ले लें 2 चम्मच, 2 चम्मच कलवंजी और 1 चम्मच, पहले मैंने 1 चम्मच वो बताया था और 2 चम्मच जो है वो काले तिल बताए थे। यहाँ पे 2 चम्मच कलवंजी होगी, 1 चम्मच काला तिल होगा। इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह पीस लेना है। ग्राइंडर में पीस लें तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप इसको अच्छी तरह जैसे जैसे आप पीसती जाएंगी आप खुद हैरान होंगे। इसको अपने हाथ पे डालें, इसको अच्छी तरह यूं हिलाएं। अगर वो रंग आपके हाथ से उतर गया उस वक्त तो आप मतलब जाली है, आप हमारे पेज पे आके कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो इतना ज़बरदस्त डाई है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 कतरे बस एलोवेरा जेल के डाल लें और उसको हल्के हाथों के साथ जहाँ जहाँ आपके वाइट बाल हैं वहाँ लगाना शुरू कर दें। आपने इसको 35 मिनट के लिए छोड़ना है और सर धोना है और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कलौंजी को पीसने के बाद जो डाई बना उसका कोई चीज़ मुकाबला ही नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। कुछ लोग मेहंदी का भी इस्तेमाल करते हैं। मेहंदी ये होता है कि अगर आप पंसार से ले भी आएँ तो कभी पीली निकल आती है, कभी लाल निकल आती है, लेकिन उनको मज़ा नहीं आता वो मेहंदी लगाने का। तो आप कहीं से भी पता कर लें, पंसार के पास चले जाएं, किसी वेब स्टोर पे चले जाएं तो आपको वहाँ से इंडिगो पाउडर मिलेगा। आपने 2 चम्मच मेहंदी ली है तो 2 चम्मच इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर के बारे में मैं एक ख़ास बात बता दूँ, ये एक प्लांट होता है और इससे ये बालों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे फल भी लगते हैं। आपने बस वो पाउडर ले लेना है, लेकिन कभी भी आपने जब भी डाई लगाना है, इंडिगो हो कोई भी हो, आपने पूरे फेस के ऊपर पेट्रोलियम जेली ज़रूर लगानी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लगाने के बाद चेहरे पे पिगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। आपने अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। पूरे चेहरे के ऊपर आपने लेप देना है वैसलीन का और उसके बाद मेहंदी और इंडिगो को पहले अच्छी तरह घोल लें और इसको आधा या 1 घंटा पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको बालों में अप्लाई करें। आप बिलीव करें, मैं ये तो नहीं कहती कि आपके बाल इस कलर के हो जाएंगे, लेकिन सारी ग्रे कवरिंग कर देगा ये। और इतना लंबा चलता है ना ये कि आपको ये 5, 7, 8 दिन के बाद कम से कम ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहें। आप कलवंजी का ये जो डाई है वो ज़रूर बनाइएगा, उसके बारे में भी बताएगा और इंडिगो और मेहंदी का डाई भी बनाएगा और इसके बारे में भी ज़रूर बताएगा। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बता दें, सर में जो जुएँ पड़ जाती हैं उसका भी कोई हल है आपके पास? जुओं को ये होता है कि एक बोरक पाउडर मिलता है बाज़ार से। आप एक बॉटल जो है वो ऑयल ले लें, उसके अंदर आप बोरक पाउडर डाल दें, उसको अच्छी तरह जो है वो शेक करें। बहुत छोटे बच्चों को नहीं लगाना, ठीक है।
हो सकता है आजकल बच्चे ना अच्छा मैं ये क्यों कहती हूँ, पहले नहीं होता था, पहले छोटे बच्चों को भी लगाते थे, बच्चे अब जंक फूड बहुत खाते हैं। और मैंने नोटिस किया है, मैंने नहीं बल्कि आपने भी पढ़ा होगा, बच्चों में एलर्जीज बहुत तरह की हो रही हैं, स्किन की एलर्जी हो रही है बहुत जल्दी बच्चों को, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़त कम हो गई है बच्चों की। तो आपने बोरक पाउडर जो है वो 1 या 2 चम्मच उसके अंदर डालना है, उसको अच्छी तरह शेक करना है और ये जनाब जी जुओं पे लगा दें, मर जाएंगी जहाँ होंगी, जुएँ नहीं होंगी दोबारा। लेकिन इसको आपको बार बार गर्मियों की छुट्टियों में करना पड़ेगा। तो आप बच्चों का सर अच्छी तरह साफ़ करके भेजें और इंशाल्लाह आगे भी इसको जो है अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि उनको बार बार इस तकलीफ से ना गुजरें। अच्छा ये बताएं कि ये जो कुछ आप बादाम रोगन का बताती हैं, ये क्या है, ऑयल कैसे बनता है, फ़ायदे क्या होते हैं इसके? बादाम रोगन जो है वो इतना खूबसूरत ऑयल है आपकी स्किन के लिए, इतना ज़बरदस्त ऑयल है कि आपको किसी दुनिया की और ब्यूटी सोप की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास बादाम रोगन मौजूद है तो। अब मैं आपको बादाम रोगन को चेहरे के अलावा का उसका एक ऐसा तरीका भी बताती हूँ जिससे आप ख़ुद अपनी स्किन को दिनों के अंदर तकरीबन हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद आप खूबसूरत तरीन महसूस करेंगे। आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी की जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको और कोई थोड़े से प्रॉब्लम है, बाल ठीक हो जाएंगे और आपके चेहरे पे वो चमक आएगी कि गुजरने वाले आपको फैमिली मेम्बर ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या करेंगे। एक्चुअली हमारा जो बेली बटन है इसके अंदर बहुत पावर होती है। अगर आप रात को थोड़ा सा आलमंड ऑयल ले लें, बादाम का तेल, जो मैं बताती हूँ कि आपने जब भी शावर लेना है उसके बाद पूरी बॉडी पे लगाना है। स्किन कभी भी झुर्रियाँ नहीं आती, कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन अगर आपने इंटरनली डीपली इसको पेनिट्रेट कर दिया इसने अगर आपकी बॉडी में, तो फिर इसके रिजल्ट 100/100 हो जाते हैं। आपने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसको अपने बेली बटन में डाला और उसको उसके किनारों पे थोड़ा सा रब करना है। फिर एक कॉटन पैड को अपने बेली बटन के ऊपर रखना है और किसी टेप से उसको बंद कर देना है। ओवरनाइट आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। ये अगर आपने कर लिया 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, आपको किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई ऐसा ड्रिंक बताइए, गर्मियों का मौसम भी है, जिससे आपकी स्किन खूबसूरत हो। गर्मी हो या सर्दी हो, गोल्डन मिल्क जो है ना वो सबसे बड़ा सोर्स होता है ब्यूटी का। ठीक है। तो आपने शाम को ऑब्वियसली एसी में ही सोना होता है, अगर नहीं भी सोना तो भी दूध जो है ना वो कभी नुकसान नहीं देता। आपने गोल्डन मिल्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। रात को आपने 1 कप दूध जो है वो थोड़ा नीम गर्म करके उसमें 2 पिंच हल्दी डालें और 1 चुटकी आपने काली मिर्च डालनी है और इसको आपने पीना है। ये आपको खूबसूरत करने के साथ साथ आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करेगा। ये आपके जो जोड़ों में दर्द होते हैं ना, ये उनको भी ठीक कर देगा। तो आपने ये अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको आज से ही ट्राई करें बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि विटामिन ई के फ़ायदे क्या हैं और सबसे बड़ा सोर्स क्या है? आपने देखा होगा कि मैं हर साबुन के अंदर जो है वो विटामिन ई का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम मशवरा दे रहे होते हैं कि रात को सोने से पहले विटामिन ई जो है उसका जो कैप्सूल है वो ज़रूर चेहरे पे लगा के जो सोएं। तो विटामिन ई का जो सोर्स है ना, तो वो है सबसे बड़ा सोर्स सनफ्लावर सीड्स। आप अगर 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स रोज़ खा लेती हैं ना, देखिए हम इतने स्नैक्स खाते हैं, घर में बनाते हैं, ये खा रहे होते हैं। तो मैंने बताया ना कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स का जो साइकिल है वो हमारी लाइफ का गेम चेंजिंग साइकिल है। वो कैसी कैसी प्रॉब्लम से, कैसी कैसी बीमारियों से एकदम से ठीक कर देता है। तो आप कोशिश करें कि 1 चम्मच सनफ्लावर सीड को लाजमी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। आप इसको स्नैक के तौर पे भी ले लें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि जी मैंने खाना है। आप इसको इंजॉय करके खाएं और ये इतना बड़ा सोर्स है कि जो आप लगा भी रहे हैं ऊपर से आप खा भी रहे हैं, तो इसको डबल ट्रिपल आपको फ़ायदे मिलेंगे। और विटामिन ई का कैप्सूल रात को चेहरे पे लगा के सोने से आपको लाइफ में कभी चेहरे के ऊपर लाइंस नहीं आती। एक बादाम रोगन और विटामिन ई, कोई भी कंपनी की क्रीम देख लीजिए, कुछ भी पकड़ के देख लीजिए, उसके ऊपर साफ लिखा होता है विटामिन ई। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप थोड़े से सनफ्लावर सीड्स भी अपनी लाइफ में शामिल करती हैं तो आपको दुगने तिगने फ़ायदे होंगे, आपके बाल अच्छे होंगे। और 1-2 दफ़ा आपने अगर महीने के अंदर आपने ऑयलिंग किया बालों में, तो बादाम रोगन की ऑयलिंग ज़रूर करें। बिल्कुल सही। चेहरे पे भी करें, अपने बालों में भी करें। और उसके साथ साथ आपने कुछ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही, तो आपने कोशिश करना है लेमन वाटर पीना है। आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें कि लेमन वाटर पी लें और खाली पेट पी लें तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपका फ़ैट भी रिमूव होता है। लेकिन अगर आप इसको स्किन की ग्लो के लिए पीना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त
ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी स्किन पे बहुत बेहतरीन ग्लो आता है। बहुत ज़बरदस्त है। कुछ और विटामिन्स भी ज़रूर बताइए जो हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं और उनका सोर्स भी बताइए, ताकि लोग, जैसे आज आप बात कर रही हैं कि स्किन आपकी लगाने के लिए तो आपने बताया इतना कुछ, लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि जी नहीं फ़ायदा उस तरह से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है कि ज़ाहिर है कि उनको किसी मिनरल्स की, विटामिन्स की, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो है वो स्किन एंड ऑल दैट जो है, कोलेजन का बताइए कि क्या जो है वो होता है और उसका जो है आप कह लीजिए कि फ़ायदा क्या है और किन चीज़ों से नेचुरल तरीके से आप इसको गेन कर सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि आगे बरसात भी आने वाली, ये इतना प्रॉब्लम उठेगा जी कि वेदर चेंज हो रहा है, बरसात आ रही है। कुछ तो चीज़ें हकीकत भी हैं, कुछ मिथ भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुपर फूड जो मेरा भी फेवरेट है और मैं उस पर बात कर चुकी हूँ, करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी, आंवला खाएँ। आंवला खाने से क्या होगा, आपके जिस्म के अंदर ताकत आएगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी। और एक और मज़े की बात सुने, आंवला खाने से आपका कोलाजन बढ़ेगा और जितना कोलाजन बढ़ेगा उतना ही आपका रंग साफ़ होगा, खूबसूरत होगा, साफ़ होगा, सफ़ेद होगा। अब मैंने, अच्छा आज मैं फिर रिपीट करती हूँ, मैंने अपने सिर्फ एक शो में रिपीट किया था कि जब आपकी बॉडी में कोलाजन नीचे जा रहा हो तो आपने उसको बूस्ट करना है। हाँ, उसको बूस्ट करके आपने उसको ऊपर लेके आना है। अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा तो, अगर वो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक क्यों हो गया, आप सही फूड नहीं ले रहे, तो आपने आंवला को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। मैंने इतना अच्छा उसका शॉर्ट बताया हुआ है। हल्दी और आंवला को दोनों को पीस लें, हल्दी भी कच्ची ले लें, अगर पाउडर में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके लिए आसानी हो। और साथ ही आप ले लीजिए आंवला के 3-4 या 5, मैं तो कहती हूँ उसको इतना ख़रीदें कि स्टोर कर लें। बिल्कुल ठीक है। आप हल्दी के साथ इसका शॉट लेंगे, हेयर फॉल कम होगा, स्किन खूबसूरत होगी, बाल प्यारे होंगे, इन्फ्लेमेशन जिस्म में कम होगा, कोलाजन बढ़ेगा। अब मैं आंवला के और कितने फ़ायदे बताऊं। अगर खूब। इसके बाद भी आप आंवला नहीं खाते तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है। इसको स्टोर करें, लेके आएँ। ये आता है फिर चला जाता है, लेकिन ये बिल्कुल महंगा नहीं है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख सकते हैं। और ये अगर महीना भी पड़ा रहेगा, सिर्फ 1-2 दाग आएंगे, ये कभी ख़राब नहीं होता। आप वो दाग निकाल दीजिए, जब भी जूस बनाएं इसके ऊपर कोई भी दाग है वो आपने निकालना है। आंवला ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, इनको पीस लीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च डालें, ठीक है, इसका शॉट ले लें। और नहीं तो इसका सारा जूस बना के इसको स्ट्रेन करके, हल्दी को और आंवला को अच्छी तरह पीस के जग में इसका जो है स्ट्रेन कर लें, इसको छान लें और उसके बाद जो आपकी आइस ट्रेज हैं उसके अंदर आप इसको भर लें और रख लें। 2 क्यूब्स डालें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, शॉट तैयार है। सुबह शाम एक लें, बाल ठीक हो जाएंगे, स्किन हीरों की तरह चमकेगी, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, जितनी भी सोजन है आपके जिस्म में, घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन वो कम हो जाएगी, कोलाजन भी बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताएं कि बालों को नेचुरल तरीके से केराटिन कोई बनाने का कोई तरीका बता दें कि आपके बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाए। इतना अच्छा है ना, घर पे आप केराटिन आराम से अपने बाल कर सकती हैं। आपको, क्योंकि मैंने जितनी भी लेडीज़ को देखा है जो केराटिन करवा रही हैं, उनको इतना ज़बरदस्त हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़बरदस्त हेयर फॉल हो रहा है कि वो उसको दोबारा कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। बात सुने, आपके बाल चले गए सो चले गए, नए बाल रीग्रोथ हों, वो दोबारा आएँ तो एक लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा सब्र आजमा। उसमें आप अपने गिरे हुए बालों को भी बहुत मिस करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने फ्लैक्स सीड्स ले लेने हैं और उनको 1 कप पानी के अंदर अच्छी तरह बॉईल कर लें। साथ ही आप 1 कप चावल डाल दीजिए, इन दोनों को अच्छी तरह आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद जेल निकाल लीजिए उसका फ्लैक्स सीड्स का, और जो चावल है उनको मैश कर लें, इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। एलोवेरा जेल का 1 चम्मच डालिए इसके अंदर, और फिर वही बात, विटामिन ई के 2 कैप्सूल डालिए। आप इसको भर के अपने बालों में लगाएं और कैप पहन लें अच्छी तरह, क्योंकि और इसमें डालना है लाजमी एलोवेरा जेल, तो लाजमी डालना है। इसको कैप पहन ले, 35 मिनट के बाद आप धोएं, आपके बाल केराटिन नहीं होंगे। मैं फिर कह रही हूँ, यही पेज है, कंप्लेन कर दीजिएगा। इतना आपके बालों को वो सिल्की, स्मूथ, खूबसूरत करेगा कि आपको किसी बड़े स्पा में जाने की या सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच इतना अच्छा सब कुछ बताने के लिए। और दोबारा आपको ज़हमत देंगे मज़ीद चीज़ों के साथ इंशाल्लाह। एक और टॉपिक भी है, उसके ऊपर भी आइए, वो भी हमने करना है इंशाल्लाह। आमना वाले के हमारे साथ मौजूद थी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।